शाम का वक्त था। दिल्ली की ट्रैफिक से भरी एक सड़क पर एक लड़का थक हार कर मेट्रो स्टेशन के बाहर बैठा था। बैग कंधे से नीचे लटका हुआ था, चेहरे पर पसीना और आंखों में थकान। मगर सबसे गहरी चीज जो दिख रही थी वो थी उसकी मायूसी। उसने पूरी मेहनत की थी, 12 घंटे की शिफ्ट, बॉस की डांट, डेडलाइन का प्रेशर, फिर भी सैलरी वही थी, जिंदगी वही थी। और वो सोच रहा था, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? इतनी मेहनत के बाद भी क्यों लगता है मैं पीछे हूं? यही सवाल आज बहुत से लोगों के दिल में बैठा है। आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों जिंदगी में ठहराव सा लगता है? क्यों कुछ लोग कम टाइम में ज्यादा पा लेते हैं और हम लोग दिन रात खप जाने के बाद भी उसी जगह अटके होते हैं? क्योंकि दुनिया बदल गई है। अब सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, चालाक मेहनत चाहिए। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड का मतलब ये नहीं कि मेहनत छोड़ दो। इसका मतलब है सही दिशा में मेहनत करो। उस समझ के साथ काम करो जहां मेहनत का हर एक पल, हर एक सेकंड आपका भविष्य मजबूत बनाए। पुराने जमाने में हल जोतने वाला किसान ज्यादा ताकतवर माना जाता था, मगर आज एक छोटा सा ट्रैक्टर उस किसान की हफ्तों की मेहनत को चंद घंटों में कर देता है। फर्क किसमें है? स्मार्टनेस में। स्मार्ट वर्क मतलब ये नहीं कि आप धोखा दो या शॉर्टकट लो। स्मार्ट वर्क मतलब आप अपने दिमाग को, अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाओ। वो जो चीजें जरूरी नहीं हैं, उन पे टाइम बर्बाद मत करो। आपका वक्त अनमोल है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे उस वक्त को समझदारी से इस्तेमाल करना है, कैसे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देनी है जहां काम भी हो और चैन भी मिले। चैप्टर 1। मेहनत से थक चुके हो, अब समझदारी से काम लो। कभी कभी लगता है ना कि हम मशीन बन चुके हैं। सुबह उठो, भागो, कॉलेज या जॉब के लिए निकलो, ट्रैफिक झेलो, लोगों के मूड स्विंग झेलो। पूरे दिन कोई एक टास्क भी पूरा नहीं हो पाता और रात को बिस्तर पर लेटते ही लगता है, यार आज भी दिन बेकार गया। इतनी मेहनत और फिर भी नतीजा शून्य। और यहीं से पैदा होता है डर। क्या मैं वाकई फेल हो जाऊंगा? क्या मैं अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगा? क्या मैं इस भीड़ में गुम हो जाऊंगा? ये डर बहुत गहरा होता है और इसी डर की वजह से हम बिना सोचे समझे बस काम पे काम करते जाते हैं। दिन को रात बना देते हैं, लेकिन फिर भी मंजिल दूर लगती है। पर सच्चाई यह है कि जिंदगी मेहनत का खेल नहीं है, दिशा का खेल है। इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान दिल्ली से मुंबई जा रहा है, लेकिन उसने रूट ही गलत पकड़ लिया। तो चाहे वो भागे या रेंग कर चले, पहुंचेगा कहां? आज भी बहुत से लोग अपनी जिंदगी की दिशा को सोचे बिना बस दूसरों को देखकर दौड़ रहे हैं, क्योंकि समाज ने हमें यही सिखाया है, जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन आज की दुनिया में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो ज्यादा नहीं, सही काम करते हैं। आपके दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। उसमें से अगर 10 घंटे आप ऐसा काम करते हो जो आपकी ग्रोथ से जुड़ा ही नहीं है, जो सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी कर रहा है, तो फिर अपने सपनों का क्या? अपने पैशन का क्या? स्मार्ट वर्किंग इंसान वो होता है जो अपने हर दिन को एक प्लान के साथ शुरू करता है। वो जानता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है और किससे कितना फर्क पड़ता है। जैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं। आपको यह भी समझना होगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से सवाल बार बार पूछे जाते हैं और किन चीजों में टाइम बर्बाद हो रहा है। जिंदगी भी ऐसी ही है। हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब आप वो घंटे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका दिमाग हर वक्त कहता है, थोड़ा और मेहनत कर, थोड़ा और सहन कर। लेकिन अब वक्त है कि आप उससे कहो, ठीक है, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन अब समझदारी से। आज का जमाना सोशल मीडिया का है। हर जगह कंपैरिजन है। देखो, उसने स्टार्टअप शुरू किया, वो विदेश चला गया, उसने आईएएस निकाल लिया। ये कंपैरिजन आपकी एनर्जी खा जाती है और आप खुद से नफरत करने लगते हैं। मैं क्यों नहीं कर पा रहा?
लेकिन हो सकता है कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। बस आपको अपनी स्टोरी को समझदारी से लिखना सीखना है। काम को लेकर जो पागलपन है उसे थोड़ी सी बुद्धिमानी से बैलेंस करना है। अपने आप से यह सवाल पूछिए, क्या मैं वही कर रहा हूं जो सच में जरूरी है? क्या मैं खुद के लिए जी रहा हूं या सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं के लिए? और अगर जवाब ना है तो आज से, अभी से अपने वक्त का, अपने ध्यान का और अपनी एनर्जी का स्मार्ट इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। क्योंकि मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर वो मेहनत आपको सिर्फ थका रही है, आगे नहीं बढ़ा रही, तो वो मेहनत नहीं, बेफिजूल की खुद को जलाने वाली आग है। चैप्टर 2, क्या जरूरी है? जब भी हम सुबह उठते हैं तो दिमाग में एक लंबी लिस्ट होती है। ये करना है, वो करना है, किसी को फोन करना है, किसी को जवाब देना है, मेल चेक करनी है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, दोस्त की शादी में जाना है, बॉस को रिपोर्ट भेजनी है। और फिर भी दिन के आखिर में लगता है, मैंने किया क्या? असल में हम काम करते हैं लेकिन सोचकर नहीं। हम वही करते हैं जो सामने पड़ा है, जो हमें मजबूरी में करना पड़ता है। लेकिन जो सबसे जरूरी होता है उसे हम टालते जाते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। सोचिए, जब एक डॉक्टर सर्जरी करता है तो वो पहले तय करता है कि किस अंग पर ध्यान देना है, कहाँ कट लगाना है और किसे बचाना है। वो हर चीज नहीं करता, बस वही करता है जो जान बचाने के लिए सबसे जरूरी होता है। हमारी जिंदगी भी किसी सर्जरी से कम नहीं है। हर दिन, हर घड़ी हमें तय करना होता है कि किस काम पर अपना समय, ऊर्जा और ध्यान लगाना है। आपके दिन के 24 घंटे हैं, और अगर उसमें 16 घंटे सिर्फ इधर उधर की बातों, बिना मतलब की मीटिंग्स, दूसरों की अपेक्षाओं और बेवजह के कामों में चले गए, तो फिर अपने सपने कब जियोगे? जो काम सिर्फ दिखावे के लिए है, दूसरों को खुश करने के लिए है, या फिर आदत बन चुका है, वो आपके लक्ष्य को धोखा दे रहे हैं। कभी शांत बैठकर खुद से पूछो, आज जो कर रहा हूं, क्या वो मुझे वहां ले जाएगा जहां मैं पहुंचना चाहता हूं? अगर जवाब ना है तो वह काम आज ही छोड़ दो। अपने दिन की शुरुआत 10 कामों से मत करो। बस 2 ऐसे काम चुनो जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा सकते हैं। फिर देखो कैसे सुकून भी मिलेगा और नतीजा भी। स्मार्ट काम का पहला नियम यही है, हर काम जरूरी नहीं होता, लेकिन जो जरूरी है वो टालना सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि हम जितनी जल्दी यह पहचानना सीख जाएं कि क्या जरूरी है, उतनी ही जल्दी हमारी जिंदगी में ठहराव की जगह दिशा आ जाती है। चैप्टर 3, कम करो, गहरा करो। आपने कभी समंदर की लहरों को देखा है? ऊपर से तेज बहाव, चंचल और हलचल भरी। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे उतरते हो, शांति, गहराई और स्थिरता मिलती है। हमारी जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। ऊपर ऊपर बहुत शोर होता है, हजारों टास्क, कॉल्स, चैट्स, नोटिफिकेशन और बेवजह की भागदौड़। मगर असली शांति, असली तरक्की तब आती है जब हम गहराई में उतरते हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक ही दिन में 10 काम निपटाकर वो बहुत प्रोडक्टिव हो गए। लेकिन हकीकत ये है कि जो इंसान एक ही काम में पूरी शिद्दत से ध्यान लगाकर, बिना भटके गहराई से उतरता है, वही असल में नतीजा लाता है। एक स्टूडेंट जो हर सब्जेक्ट को हल्का हल्का छूता है, और एक स्टूडेंट जो किसी एक टॉपिक में गहराई से उतरता है, सफलता उसी के हाथ लगती है जो गहराई को समझता है। क्योंकि हल्के में किया गया कोई भी काम ना तो याद रहता है, ना ही टिकता है। आजकल की सबसे बड़ी बीमारी है विकेंद्रित ध्यान। हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करना, इंस्टाग्राम खोलना, यूट्यूब पर एक वीडियो देखना, फिर दूसरा, और दिमाग कभी यहां कभी वहां। ऐसे में चाहे आप 12 टिकेट चाय किए कसी घंटे भी किसी टेबल पर बैठ जाएं, आपका मन और दिमाग किसी भी एक दिशा में केंद्रित नहीं होगा। कम काम करने का मतलब आलसी बनना नहीं है। इसका मतलब है जितना करो, दिल और आत्मा से करो। हर दिन 3 काम भी अगर पूरी गहराई से कर लो, तो वो 10 अधूरे कामों से ज्यादा असरदार होते हैं। आप सोचिए
एक माली अगर रोज 10 पौधों को बस थोड़ा थोड़ा पानी दे और चले जाए, तो क्या वो फल फूल देंगे? मगर अगर वो 2 पौधों को सही देखभाल, सही मिट्टी, सही सूरज की रोशनी दे, तो वहां से असली हरियाली निकलेगी। यही नियम आपकी मेहनत पर भी लागू होता है। इसलिए जब आप काम शुरू करो तो खुद से कहो, मैं आज कम करूंगा, लेकिन गहराई से करूंगा। मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा, सिर्फ वही करूंगा जो मेरी आत्मा को शांत करे, मेरे मन को साफ रखे और मेरे भविष्य को रोशन बनाए। जब आप गहराई से काम करना सीख जाते हो, तब आप दूसरों से अलग दिखने लगते हो। लोग आपको याद रखने लगते हैं। आप एक ऐसा इंसान बन जाते हो जिसकी मेहनत का असर देर से दिखता है, लेकिन जब दिखता है तो जमाना सलाम करता है। चैप्टर 4, ध्यान की शक्ति। आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित होता है, तो आप किसी भी काम को कितनी आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं, और जब ध्यान इधर उधर भागता है तो कितना कठिन हो जाता है। मोबाइल की घंटी, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, बाहर की दुनिया के शोरगुल, ये सब हमारी मानसिकता को इतने टुकड़ों में बांट देते हैं कि हम किसी एक चीज पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आपके दिमाग की ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन क्या होता है कि हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को पूरी तरह से किसी एक काम पर लगा पाए, तो वो काम कैसे बदल जाएगा। आप सोचते होंगे, क्या इससे सच में फर्क पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल। मजे की बात यह है कि यह ध्यान की शक्ति कोई नई बात नहीं है। हमारे प्राचीन भारतीय योग और ध्यान के साधन भी इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। जब कोई साधक ध्यान लगाता है, तो वो अपने पूरे अस्तित्व को उसी क्षण में झोंक देता है। उसका पूरा ध्यान उस एक बिंदु पर केंद्रित होता है, और फिर उसके बाद आने वाली हर चीज अपने आप उसे एक एक कदम और आगे ले जाती है। आपकी जिंदगी में भी यही हो सकता है। आप जितना ज्यादा खुद को बिना किसी रुकावट के किसी काम में डुबो देंगे, उतनी ही जल्दी वो काम आपको फल देगा। लेकिन ध्यान केवल फोकस करने की बात नहीं है। इसमें एक गहरी शांति भी होती है, एक स्थिरता जो आपको तनाव से बाहर निकालती है। आपके सामने जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो करियर की हों, रिश्तों की हों, या फिर अंदर की असुरक्षाओं की, उन सबको एक जगह पर रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा एक जगह पर डालते हैं, तो दुनिया के बाकी शोरगुल से आप अपने आप को बचा सकते हैं। माना कि डिस्ट्रैक्शंस हमारे आसपास हैं, लेकिन जब आप सच में किसी चीज पर ध्यान देंगे, तो फिर वो डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। आपका दिमाग एक ही काम में लगा रहेगा, और वह काम बिना किसी अवरोध के पूरा हो जाएगा। ध्यान का मतलब केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। यह तो हर उस काम में अपनी पूरी ऊर्जा और समय डालने का नाम है जिसमें आप सच में रुचि रखते हैं। चाहे वो काम किसी किताब को पढ़ने का हो, किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का हो, या फिर सिर्फ खुद से बात करने का हो। आज से खुद से वादा करें, जो भी आप करें वह पूरी तरह से करें। अगर आप किसी भी काम को मन लगाकर करेंगे, तो वह न सिर्फ बेहतर होगा, बल्कि वह आपको गहरी संतुष्टि और खुशी भी देगा। चैप्टर 5, एक कदम और। सभी सफल लोग एक बात में समान होते हैं। उन्होंने कभी ना कभी वो एक कदम बढ़ाया जो दूसरों ने नहीं उठाया। क्या आपको कभी यह एहसास हुआ है कि हम अक्सर अपने सपनों को पूरा करने में बहुत रुकावट डालते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम किसी चीज को करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। हमारे समाज में अक्सर ये कहा जाता है कि सफलता में वक्त लगता है, या सपने पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन असल में असली सफलता का राज यह है कि हम उस एक कदम को उठाते हैं जो बाकी सब नहीं उठा पाते। सोचिए, क्या आपको लगता है कि किसी बड़े व्यापारी, कलाकार या नेता ने कभी ऐसा सोचा था कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक कदम और बढ़ाने की जरूरत है? जवाब है हाँ। यही वो सोच है जो उन्हें भीड़ से अलग करती है। हम में से हर कोई कुछ नया करने का सपना देखता है, लेकिन समस्या ये होती है कि हम अक्सर खुद को रोक लेते हैं। हम सोचते हैं कि कल कर लेंगे,
या पसंद नहीं आया तो छोड़ देंगे। फिर हम उस एक कदम को छोड़ देते हैं और हमारी प्रगति वहीं रुक जाती है। असल में जो लोग भी आज इस दुनिया में कुछ अलग करने में सफल हुए हैं, उन्होंने हर बार उस एक कदम को उठाया है जो उन्हें उस समय डर, असुरक्षा या फिर पूरी दुनिया के खिलाफ जाने की भावना देता था। आपने सुना होगा, कभी भी थोड़ा डर महसूस करना एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आप किसी नए और बेहतर रास्ते पर चल रहे हैं। जब आपको खुद को चुनौती देने का एहसास होता है तो समझिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जिंदगी का सच यही है, अगर आप किसी स्थिति में बिल्कुल सहज हैं तो शायद आप अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप अपने लक्ष्य के करीब हों और जब आपको लगे कि अब और नहीं हो सकता या अब और एक कदम नहीं बढ़ाया जा सकता, उस समय एक और कदम बढ़ाइए। वह कदम ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। और यही वह लम्हा होता है जब आपकी मेहनत और ध्यान का परिणाम मिलता है। सिर्फ उस एक कदम को बढ़ाइए और देखिए कैसे सब कुछ बदल जाता है। आपने जो सोचा था वह अब हकीकत बनने लगता है। चैप्टर 6, आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण। आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कभी-कभी ऐसा वक्त आता है जब हम अपने आत्मविश्वास को पूरी तरह से खो बैठते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको लगता है कि अब आप किसी भी चीज में सफलता नहीं पा सकते? और क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया में सब लोग सफल होते जा रहे हैं और आप ही पीछे रह गए हैं? यह हम सभी के साथ कभी ना कभी होता है। पर क्या इसका मतलब यह है कि हमें हार मान लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मविश्वास खो देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसे फिर से पाना एक कला है। जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जब हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं और दूसरों के सामने खुद को छोटा समझने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी असल क्षमता से बहुत दूर जा चुके हैं। लेकिन सच तो यह है कि आत्मविश्वास कभी भी पूरी तरह से खोता नहीं है। यह सिर्फ गुम हो जाता है और आपको उसे ढूंढने की जरूरत होती है। हमारे समाज में अक्सर यह धारणा होती है कि आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ बाहरी दिखावा है। आपको हर समय मुस्कुराना चाहिए, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए और आपको सबको दिखाना चाहिए कि आप परफेक्ट हैं। लेकिन असल आत्मविश्वास तो अंदर से आता है। यह वह ताकत है जो तब जागती है जब आप खुद को बिना किसी डर के स्वीकार करते हैं। जब आप जानते हैं कि आप अपनी कमियों के बावजूद पूरी तरह से सही हैं। आत्मविश्वास को फिर से पाना एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह असंभव है। आपको बस खुद से सच्चाई से मिलकर अपनी गलतियों और विफलताओं को स्वीकार करके शुरुआत करनी होगी। यह सोचिए कि आपका आत्मविश्वास उन चुनौतियों से ही बड़ा होता है जिनका आप सामना करते हैं। जब आप खुद को जान पाते हैं और खुद से सच्चे होते हैं, तब आपके आत्मविश्वास का स्तर अपने आप ऊपर उठता है। आप में वो शक्ति है जिससे आप किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। यही समय है जब आपको खुद को अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह देखना है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तब हमें और किसी के समर्थन की जरूरत नहीं होती। इसलिए जब भी आप महसूस करें कि आत्मविश्वास कम हो गया है, तो बस एक कदम पीछे हटकर खुद से पूछें, मैं कौन हूं? क्या मैं अपनी पूरी ताकत से जी रहा हूं? और फिर खुद को एक नए तरीके से देखने की कोशिश करें। चैप्टर 7, सफलता का असली मतलब। सफलता का मतलब अक्सर हमसे कई अलग अलग तरीकों से बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह पैसा है, कुछ कहते हैं कि यह प्रसिद्धि है, और कुछ कहते हैं कि यह स्थिति और पहचान है। लेकिन क्या यह सब सच में सफलता है? क्या इन सब चीजों को हासिल करने के बाद भी आप सच्चे सुख और संतोष को महसूस कर सकते हैं? असल में सफलता का असली मतलब बहुत गहरे और अंदर की चीजों से जुड़ा हुआ है। जब आप खुद से खुश होते हैं, जब आप जान पाते हैं कि आपकी मेहनत ने आपके जीवन को किस दिशा में बदल दिया है, और जब आप अपने सपनों को सच में जी पाते हैं, तो वह असली सफलता है। हम में से अधिकांश लोग सफलता को एक बाहरी वस्तु के रूप में देखते हैं,
जो हमें मिलनी चाहिए। हम खुद को दूसरे लोगों से तुलना करते हैं और सोचते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है वही हमें भी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या यह सच में आपको खुशी दे रहा है? सच्ची सफलता तब होती है जब आप जो हैं वही स्वीकार कर लेते हैं। यह तब होता है जब आप अपने जीवन के हर पहलू से खुश होते हैं, चाहे वह आपका करियर हो, रिश्ते हो या फिर आपकी खुद की आंतरिक शांति। सफलता का असली मतलब यह नहीं है कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं या आप कितने प्रसिद्ध हैं। असली सफलता यह है कि आप दिन ब दिन अपने जीवन में कितना संतुलन और खुशी ला पा रहे हैं। हमारी संस्कृति में हमेशा से यही सिखाया गया है कि सबसे बड़ी खुशी किसी और को खुश देखकर मिलती है। जब आप अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वह खुशी किसी भी बाहरी सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यह वही सफलता है जो आपको आत्मिक शांति और संतोष देती है। सफलता के इस नए दृष्टिकोण को अपनाने से आप अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से देख सकते हैं। आप जान पाएंगे कि असली सफलता उन छोटी छोटी जीतों में छिपी है जो आप हर दिन हासिल करते हैं। तो अगली बार जब आप सफलता के बारे में सोचें, तो ध्यान रखें, सफलता सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति और संतोष में है। चैप्टर 8, अपनी राह पर चलना। कभी आपने महसूस किया है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह आपको अकेला कर देता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने और लक्ष्य दूसरों के से अलग हो सकते हैं? और इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको खुद को साबित करने के लिए किसी से कुछ नहीं करना पड़ेगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी यात्रा पर लोग हमें समझ नहीं पाते और इस कारण हमें रास्ता छोड़ने का मन करता है। लेकिन यह वही क्षण होता है जब हमें खुद को और अपने सपनों को सबसे ज्यादा जरूरी मानने की आवश्यकता होती है। यह सही वक्त है जब आपको दूसरों की उम्मीदों और रायों से ऊपर उठकर सिर्फ अपने अंदर की आवाज सुनने की जरूरत होती है। हम अक्सर अपने सपनों और विचारों को दूसरों से साझा करने के बाद उनकी स्वीकृति की तलाश करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें दूसरों से समर्थन मिल जाता है तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही रास्ता वही होता है जो आपके अंदर से निकलता है, न कि वह जो दुनिया आपको सुझाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अपनी राह पर अकेले चलते हैं तो आपको दुनिया की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। लोग आपको समझते नहीं, आपके फैसलों को गलत ठहराते हैं और आपको खुद से शंका होने लगती है। यही वह समय है जब आपका आत्मविश्वास सबसे ज्यादा परीक्षण में होता है। लेकिन इस स्थिति में यह जरूरी है कि आप खुद को साबित करने की बजाय खुद को समझें। आपको यह जानने की जरूरत है कि आपके रास्ते का चुनाव सिर्फ आपके लिए है और जो भी आपको समझेगा वह आपकी यात्रा को समझ पाएगा। यह घबराने और थक जाने का वक्त नहीं है, बल्कि यह उस शक्ति को महसूस करने का वक्त है जो आपके अंदर पहले से है। आपका जीवन सिर्फ आपकी कहानी है और इसे दूसरों के हिसाब से जीने से कोई फायदा नहीं होगा। खुद के साथ ईमानदार रहकर और अपने भीतर से प्रेरणा लेकर ही आप अपनी असली राह पा सकते हैं। यह अकेलापन एक अवसर बन सकता है जब आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, जब तक आप अपने आप से खुश नहीं होंगे, तब तक दूसरों का समर्थन और अनुमोदन आपको कभी भी सही संतोष नहीं दे सकता। कभी यह सोचकर अपनी राह पर न चलें कि आपको अन्य लोगों की अनुमति चाहिए। यह उन लोगों का काम है जो अपनी जिंदगी में खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते। जब आप अपनी राह पर चलते हैं तो आप अपनी यात्रा को जी रहे होते हैं और इस यात्रा के हर पल में आपको अपनी पूरी पहचान को सम्मान देने की जरूरत होती है। चैप्टर 9, फोमो से बाहर निकलना। हमारी दुनिया में एक शब्द है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यह एक तरह का डर है जो हमें अक्सर महसूस होता है जब हमें लगता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण खो रहे हैं।
हमें लगता है कि बाकी सभी लोग किसी बड़े मौके का फायदा उठा रहे हैं और हम पीछे रह गए हैं। यह डर आपके अंदर गहरे तक समा जाता है और बिना किसी कारण के आपको नकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। लेकिन क्या यह सच में आपकी जिंदगी में कोई फर्क डालता है? क्या बाकी सभी लोगों के पास जो है वही आपको भी चाहिए? हमारे समाज में हमेशा से यह दबाव रहा है कि हमें हर चीज को पकड़े रखना चाहिए, हमें हर एक मौके का फायदा उठाना चाहिए और कभी भी किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे पास जितना है वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। फोमो सिर्फ एक भ्रम है, एक मन का डर, जो हमें यह महसूस कराता है कि हम कुछ खो रहे हैं जबकि हम किसी से ज्यादा बेहतर और संतुष्ट हो सकते हैं। यह बहुत आम है कि जब हम दूसरों के जीवन को देखते हैं तो हमें लगता है कि वे हमारी तुलना में बेहतर जगह पर हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई खुश दिखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे भी अपनी जिंदगियों में संघर्षों से गुजर रहे हैं? असल में जो हम दिखाते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। एक तस्वीर या एक पोस्ट में दिखने वाली खुशी असलियत से बहुत अलग हो सकती है। फोमो को छोड़कर जब आप अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान देते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जब आप ये समझते हैं कि आपका समय और ऊर्जा उन्हीं चीजों में लगनी चाहिए जो आपकी व्यक्तिगत खुशी और सफलता में सहायक हों, तो आप उन व्यर्थ चीजों से बाहर निकल सकते हैं जो आपको सिर्फ भ्रमित करती हैं। आपका जीवन आपका है और उसमें जो भी आप करेंगे वह आपकी पहचान बनाएगा। दुनिया में ढेरों मौके हैं, लेकिन यदि आप हर मौके का पीछा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी असली राह खो देंगे। एफोमो के बजाय अपने सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और विश्वास रखें कि आपकी यात्रा का रास्ता आपके लिए सबसे खास है। चैप्टर 10, जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा के अगले चरण में कदम रखते हैं, एक चीज जो बार बार हमारे सामने आती है वह है खुद से लड़ाई। यह लड़ाई किसी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर, संकोच और शंकाओं से होती है। हम सभी का जीवन इस संघर्ष में बिता जाता है। अच्छे और बुरे वक्त में, खुशियों और परेशानियों में, यह आत्मसंघर्ष हमें बार बार महसूस कराता है कि हम कितने मजबूत या कितने कमजोर हैं। लेकिन असल सच्चाई यह है कि इस संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता हमारी सोच में ही छिपा होता है। जब तक हम खुद से नहीं लड़ते, तब तक हम कभी असल में खुद को नहीं जान पाते। और जब हम खुद को पहचानते हैं, तो असल में हम दुनिया को जीतने की ओर बढ़ते हैं। हमारे समाज में यह अक्सर कहा जाता है कि हमें हमेशा दूसरों से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, हमें हमेशा बेहतर बनना चाहिए और हमें हर क्षेत्र में सबसे ऊपर रहना चाहिए। लेकिन क्या यह सच में जरूरी है? क्या असली खुशी इन चीजों में है? जरा सोचिए, क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं जिसे आप सच में चाहते हैं, या आप केवल इस डर से भाग रहे हैं कि क्या लोग आपको कमजोर तो नहीं समझेंगे? यह डर हमें अपनी सच्चाई से दूर करता है और हमें बाहरी दिखावे में फंसा देता है। असल में सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप अपनी खामियों, अपनी कमजोरियों और अपनी सीमाओं को स्वीकार करें। यही वह स्थिति है जहां आपको खुद से प्यार करना शुरू करना होता है। जब आप यह समझने लगते हैं कि आप जैसा हैं वैसे ही अद्भुत हैं, तो जीवन के हर संघर्ष से पार पाना आसान हो जाता है। यही वह समय होता है जब आपका आत्मविश्वास फिर से अपने आप लौट आता है और आप खुद को किसी से भी बेहतर महसूस करने लगते हैं। इस यात्रा के इस अंतिम चरण में यह समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि सच्ची सफलता और खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। अगर आप अपने सपनों के लिए सचमुच मेहनत कर रहे हैं, तो किसी और से तुलना करने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और यही उसकी खूबसूरती है। जब आप अपनी राह पर चलते हैं,
तो आपको खुद से ही सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। आपने जिस रास्ते को चुना है उस पर विश्वास रखें, खुद से प्यार करें, खुद से ईमानदार रहें और हर दिन अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। जब आप खुद से सही रहते हैं तो दुनिया की सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इस यात्रा के आखिरी अध्याय में हम यह कह सकते हैं कि सफलता वही है जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं, जब आप अपनी असल पहचान को पहचानते हैं और दुनिया से अपनी जगह बनाने की बजाय अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं। कंक्लूजन: यह यात्रा एक लंबा और कठिन रास्ता हो सकता है, लेकिन आप जो अनुभव करते हैं वही आपको जीवन के सबसे बड़े सबक सिखाएंगे। जिस दिन आप खुद से समझौता करना छोड़ देंगे, उसी दिन आपकी असली ताकत बाहर आएगी। हमें जीवन में कभी न कभी यह एहसास होता है कि हम कितनी बार दूसरों के मानदंडों और अपेक्षाओं में बंधे रहते हैं। पर क्या आप नहीं सोचते कि अब समय आ गया है जब हमें अपनी खुद की राह पर चलने का पूरा हक है? इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, कि आप खो गए हैं या कि कोई आपको नहीं समझता, बस एक कदम पीछे हटकर खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी यात्रा के सही रास्ते पर हूं? और फिर जो भी जवाब आए उस पर विश्वास कीजिए। यह विश्वास ही वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देगी। आपने जो भी सीखा वह अब आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। अब यह आपको तय करना है कि क्या आप उस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे जो आपने भीतर महसूस की है, क्योंकि यही वह पल है जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आपका अगला कदम तय करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा, और अगर आप यही सोच रहे हैं कि अगला कदम क्या है, तो उसका जवाब बस इतना है, आपको खुद से शुरुआत करनी होगी। आशा है कि आपने इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा, और अगर आप तैयार हैं तो हम अगली यात्रा के साथ फिर मिलेंगे। अपने अंदर की शक्ति को महसूस करें और उसे दुनिया में दिखा दें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया अगले वीडियो के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम और भी गहरे विचारों और जीवन के महत्वपूर्ण पाठों पर चर्चा करेंगे। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को सच में जीने का।